Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a worker wishes to pile a cone of sand into a circular area of his yard. The radius of the circle is smaller. No sand is to spill out to the surrounding area. If nu is the static coefficient of friction between each layer of the sand along the slope and the sand, the greatest volume of the sand that can be stored in this manner. ठीक है, कितनी greatest volume क्या कर सकते हैं आप स्टोर कर सकते हो वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए आपका एंगल ऑफ रिपोज विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एंगल ऑफ रिपोज देखिए बच्चों आप कैसे डिफाइन करते हैं। एंगल ऑफ रिपोज देखिए आपका होता है, एंगल ऑफ रिपोज देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इस पर हम आते हैं। ये मान लीजिए देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपने देखिए सैंड को क्या करा है, एक कोन की फॉर्म में आप क्या कर रहे हैं, इसको कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सैंड को हम देखिए कोन की फॉर्म में बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए। ठीक है, या इस तरीके से बनाना आपने शुरू किया। ठीक है, पहले देखिए आपने इसको बनाना शुरू किया और आपका ये देखिए इतना सा बन गया। ठीक है, इतना आपने क्या बना दिया, कोन बना दिया। ठीक है, रेडियस फिक्स रखनी क्वेश्चन में बोला है और मैक्सिमम वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग कंडीशन बतानी है। ये इसके रेडियस आर ये करेगी आपकी फिक्स रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें बोल रखा है। ठीक है, फिर देखिए आपने और सैंड पार्टिकल डाले। ठीक है, सैंड पार्टिकल और डालेंगे तो इसकी देखिए ऐसे क्या करते रहेगी, हाइट इसकी इंक्रीज होती रहेगी और फाइनली आपका ऐसा हो गया। ठीक है, फिर आपने और सैंड पार्टिकल डाले, फिर ये आपका यहाँ तक पहुंच गया, इसकी हाइट इस तरीके से यहाँ पर से हो गई। ठीक है, फिर देखिए बच्चों आपने और सैंड पार्टिकल डाले और फाइनली हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आप इससे एक भी ज्यादा पार्टिकल डालेंगे तो ये आपका कोन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, इसकी मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, जो आपका यहाँ पर क्या बना है, पाइल ऑफ कोन बना है, ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस कंडीशन में हम क्या बता सकते हैं। मान लीजिए आपने एक पार्टिकल डाला, इसकी मास कितना है आपका, mg के इक्वल है। ठीक है, एक फोर्स आपका मास m है तो उस पर mg फोर्स लेगा। ये आपका क्या है, दिस इज अ नॉर्मल। ठीक है, ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा के इक्वल है। ठीक है, थीटा तक आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसकी कंपोनेंट डिवाइड कर लीजिए। एक mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, mg का कॉस थीटा। क्या हो जाएगा आपका, mg का कॉस थीटा। एक यहाँ पर कंपोनेंट mg का ये आएगा, इसे हम क्या कहेंगे, mg का साइन थीटा। क्या हो जाएगा आपका, mg का साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम क्या बता सकते हैं यहाँ पर, स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए, ये पार्टिकल आपका कब तक मूव नहीं करेगा, जब तक मतलब गिरेगा नहीं, जब तक इस पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ जाती है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की देखिए बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए एफ जो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो देखिए कितना होता है, न्यू एस एन। न्यू क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू एन। एन क्या होता है आपका, नॉर्मल, जो कि यहाँ पर एम जी कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये स्टेशनरी है तो हम बता सकते हैं जो फ्रिक्शन होगा और एम जी साइन थीटा होगा, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक है, तभी तो यहाँ पर पार्टिकल को रुका हुआ है। ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों आपका एम जी साइन थीटा, और मैक्सिमम वैल्यू है तो इसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू लिखेंगे तो इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, और इनइक्वलिटी का साइन हम हटा देंगे तो आपका एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। एम जी से बच्चों आपका एम जी कैंसिल, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से आपकी न्यू के इक्वल आ गई। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर टेन थीटा, किसके इक्वल आ गया आपका, न्यू के इक्वल आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ से आपका टेन थीटा न्यू के इक्वल आ गया। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, ठीक है, तो देखिए ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपकी, आर के इक्वल है। ये डिस्टेंस आपकी आर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी हाइट है वो कितनी है, एच के इक्वल। ठीक है, तो बच्चों टेन थीटा को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टेन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर देखिए कितना आपका एच और बेस कितना आपका आर के इक्वल। ठीक है, ये आप यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको देखिए वॉल्यूम बतानी, तो बच्चों देखिए आप टेन थीटा यहाँ से किसके इक्वल, आपका न्यू के इक्वल है, तो आप इसको न्यू के इक्वल पुट कर लीजिए, और हाइट को आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर इंटू न्यू के इक्वल। अब आपको वॉल्यूम बतानी, मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी होती है, देखिए कोन की वॉल्यूम होती है आपकी 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका पाई आर स्क्वायर बाय 3 तो ऐसे रहेगा, एच को आप रिप्लेस कर लीजिए किससे, आर न्यू से। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा आपका, पाई बाय 3 न्यू और आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए 1/3 न्यू पाई आर क्यूब। सो दिस वुड बी द वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपकी मैक्सिमम या फिर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए आपका बी ऑप्शन से मैच कर गया, तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो